गार्डनों में से तो आवाज़ें आ रही हैं। और आज फिर बहुत बादल हैं। व्लॉग मैंने पता नहीं सुबह शुरू किया था नहीं किया था, बिल्कुल कुछ याद नहीं है क्योंकि इतना कुछ है करने के लिए। क्योंकि बारिशों की वजह से ना कपड़े सूख नहीं रहे हैं और कपड़े धो धो के मेरा हाल बुरा है। यहाँ पर भी मैंने चादर जो है ड्राई करने के लिए डाली हुई है। देख लें आप कितना गहरा हुआ होगा सब कुछ। तो कोई जो है ना अभी भी बादल हैं आसमान के ऊपर। और मुझे जाना था, किसी से मीटिंग थी, वो अब तक आए नहीं है। और सेकंड आ गई है मेरी फ्रेंड वापस करबला से, तो मुझे जाना है उसके पास, उससे मिलने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी जाऊंगी क्योंकि उसके भी हस्बैंड आ रहे हैं। तो बस जल्दी से मैं होकर आ जाऊं ताकि ये कि उनके आने से पहले मैं हो आऊँ। फिर रात में तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। बस कामों में गिरी हुई हूँ, दुआ करें यहाँ आसानी हो जाए क्योंकि 4 बच्चों को मैनेज करना, उनकी लॉन्ड्रीज, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनको देखना, उनको लुक आफ्टर करना, इट्स नॉट वेरी ईजी। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसों के साथ साथ आपको बहुत जान लगानी पड़ती है बच्चों के लिए। आपको बच्चों के पीछे रहना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनको अप्रिशिएट मोटिवेट करना पड़ता है। पिछले कोई इतने दिन से मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती क्योंकि घर में जो है ना आधे से ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं क्योंकि हमें शिफ्ट करना है, आपको पता है। और साथ साथ मैं घर भी देख रही हूँ, घर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। जो घर समझ आता है वो लोकेट नहीं हो पाता, वो रेंज में नहीं आ रहा होता है क्योंकि 60 से 70,000 जो है ना 3 बेड का रेंट है। जो कि अच्छे अपार्टमेंट हैं, जो अच्छा आपको अपार्टमेंट मिलेगा वो 60,000 के अंदर ही मिलेगा। उसके अलावा मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ये सब मिला लें आप तो ये अराउंड 1,30,000, 35, 40, 50 पे चला जाता है। क्योंकि आई थिंक जितना रेंट है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आप रखें तो 1,20,000 तक तो सिर्फ घर और इलेक्ट्रिसिटी बिल चला जाता है। उसके बाद वहाँ की जो मेंटेनेंस है, उसके अलावा वाटर बिल और उसके अलावा गैस बिल्स, और उसके बाद आपके डेफिनेटली आपको मेड्स भी रखनी पड़ती हैं घर के अंदर। इतना बड़ा घर खुद आप मैनेज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। हर चीज़ को देखते हुए, कंट्रोल करते हुए मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द कोई बेहतर ऑप्शन जो है वो ढूंढ लूँ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मुझे ज़्यादा अरसे पाकिस्तान में रहना नहीं है। लेकिन जब तक भी मैं हूँ मेरा ये घर यहाँ सेट हो जाएगा। कम से कम एटलीस्ट जब मुझे आना होगा तो मैं वापस आ सकती हूँ। तो मासी भी मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ एक मासी है जो कि 4 काम 5 काम नहीं कर सकती। तो बाकी के सारे काम, बल्कि आधा उसका भी काम मैं ही करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग है तो अच्छा नहीं लगता उससे ज़्यादा काम करवाते हुए। और तुम्हें क्या मसला है? क्या खाना खा रही है? आ रही, मुझे भूख लगी हुई है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ है सुबह से क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं। आज हस्बैंड का मेरे जीपी से अपॉइंटमेंट है क्योंकि आपको पता है वहाँ पर जो है इस तरह का सिस्टम नहीं है। वहाँ का जो हर रेजिडेंट है उसका जो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन जो मेडिसिन हैं वो भी उनको वहाँ से फार्मेसी से फ्री मिलती हैं क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल हैं। तो अपने लोगों के लिए इतना रिलीफ है। और हमारे मुल्क का आप हाल देखें माशाल्लाह कि हमारे मुल्क में क्या हालात हैं कि कराची लावारिस है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त कितनी ज़्यादा तबाही कराची में हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। जिस किस्म के यहाँ पे मेयर और गवर्नर हैं जो पूरा साल काम नहीं करते, सिर्फ साल के कुछ दिन में इनको आता है, जब मानसून सर के ऊपर आ जाती है तब इनको याद आता है कि इन्होंने सफाइयाँ करनी है। उससे पहले KMC का जो इदारा है वो कुछ भी नहीं करता यहाँ पे। लेकिन बहुत कम ब्लॉगर्स हैं जो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। ना किसी ने पेशावर के वाक़े का जिक्र किया। इतना बड़ा सानिया, इतने लोग मर गए, उसके बावजूद भी जो है किसी ब्लॉगर के मुंह से नहीं निकला, चाहे वो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हों। देखें आज कहाँ पहुँच गए हैं, झूठ बोल बोल के सिर्फ अपना कंटेंट बनाते हैं और डॉलर्स बनाते हैं। डॉलर्स तो मेरे भी बनते हैं लेकिन मैं पैसों के लिए यहाँ काम नहीं करती। मुझे आप लोगों की मोहब्बत और रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ जी आप बोलें। सेकंड वाला है, एक और सीन आया है कि सिस्टरोलॉजी को भी एक्सपोज किया है। सिस्ट्रोलॉजी है, जन्नत मिर्ज़ा है, उसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, रजब भट्ट है, वालों ने एक्सपोज कर दिया। हाँ तो ये देखें ये झूठ बोलते हैं। एक ज़माने में एक और यहाँ पे ब्लॉगर थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनके भी 1 मिलियन से ऊपर हैं। वो भी आई थी, उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी यहाँ आकर। और मुझे तो अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त तो दी है लेकिन ये इज़्ज़त के काबिल है नहीं। ये अपनी औकात दिखा देते हैं। आप कितना खाना खा सकते हैं, आप कितनी बड़ी गाड़ी में बैठ सकते हैं, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, आपकी एक हद होती है ना। लेकिन शायद इन लोगों की कोई हद नहीं। हमें बड़ी भूख लगती है, हमें थोड़ा सा खाना खाना होता है, इसलिए हम चल रहे हैं खाने के लिए क्योंकि अब 3रा बच्चा आने वाला है मेरा। 2 तो आ चुके हैं और एक ये पीछे खड़ा हुआ हंस रहा है। यहाँ पे देखें फायदा आंटी ने फ्रूट्स भेजे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया फाइजा आंटी। मम्मा ये देखें क्या क्या भेजा फाइजा आंटी ने। मैंने देखा है ये इतना सारा फ्रूट भिजवा दिया। और ये नोटी बिल्ला है ना, इसकी हम करने वाले पिटाई। इसने कल कबूतर पकड़ लिया था और ये कबूतर पकड़ते पकड़ते ना नीचे टपकने वाला था, तो फिर इसकी अब होगी पिटाई। नीचे करो उसको जरा, दिखाओ उसको जरा। ये रहा। रोनाल्डो तुम क्यों किसी परिंदे को पकड़ते हो? तुम्हें खाना नहीं मिलते है? चिकन बोलो ना, चिकन देते हैं ना। मुंह बंद है तुम्हारा। हाँ अब बोलो ना। अच्छा मुंह खराब है। और अनाया को क्यों काटते हो तुम? अभी तुम्हारी वैक्सीनेशन होनी है। और यहाँ पर जो है ना आयत जमल अनाया पार्टी कर रहे हैं। और क्या है अकबर? वाह ये क्या है? वहाँ से आया है करबला से? ज़बरदस्त, दिखाओ। माशाल्लाह भाई इतनी दूर से आया है करबला से। चलो अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अब पहना है तुमने। फिर बारिश शुरू हो गई, मम्मा गई हुई है और मैं और ज़ेब है घर में, और एकदम से बारिश शुरू हो गई और अब पानी भी अंदर आ रहा है साथ साथ इसका। अभी आए मैं ज़ेब के साथ। ज़ेब मूवी देखने आए, अचानक से प्लान बन गया था मूवी का मेरे और ज़ेब को, तो हम मूवी देखने आए। अभी भी बारिश हो रही है। और यहाँ पे मेरी दोस्त लेके आई है मेरे लिए परफ्यूम, बहुत ही खूबसूरत सा करबला से। सुबह ज़रा मैं आपको रोशनी में दिखाऊंगी। अभी यहाँ की लाइट्स ऑफ हैं, कितने बज रहे हैं? 4:55। बड़ा खूबसूरत सा परफ्यूम है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और अम्मी के लिए लाई है सीमा चूड़ियाँ। ये देखें जी, ये आई हैं नानी की चूड़ियाँ आई हैं जो सीमा की तरफ से गिफ्ट है। और ये मेरे लिए लेके आई स्टोन। मैंने बोला तो नहीं था लेकिन वो खुद ही ले आई है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें ये रहा स्टोन, इसको मैं लगवाऊंगी रिंग के अंदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। एंड अनाया के लिए कॉस्मेटिक्स है, साथ जो है इसके नेल्स हैं और काफ़ी सारी खाने की चीज़ें थी, तबरुखात थे जो अनाया जो है अपने पास रख कर बैठी है और अपने ही यूज़ कर रही है। बल्कि सोते में भी ये देखें, ये पूरा सीमा टी ने जो पाउच दिया हुआ था, ये हाथ ये रहा इनका मैडम का, और सो रही है, सो गई है अभी।